पश्चिमी मूर्तिकला का संक्षिप्त इतिहास। अध्याय 1 भूमिका और परिचय। मूर्तिकला का अर्थ और परिभाषा। मूर्तिकला एक 3 आयामी 3 डायमेंशनल कला है जिसमें कलाकार विभिन्न सामग्री जैसे पत्थर, धातु, मिट्टी, लकड़ी आदि का उपयोग करके किसी आकार, आकृति या रूप को गढ़ता है। यह कला मानवता के प्रारंभिक युग से अस्तित्व में रही है और विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं में अपने विविध रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती रही है। पश्चिमी मूर्तिकला का वैश्विक परिप्रेक्ष्य। पश्चिमी मूर्तिकला विश्व कला जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रतीक रही है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को भी मूर्त रूप में प्रस्तुत करती रही है। पश्चिमी मूर्तिकला का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक विविधतापूर्ण विकास से भरा हुआ है। मूर्तिकला के विकास का संक्षिप्त विवरण। पश्चिमी मूर्तिकला का विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। प्रारंभिक काल में मूर्तियां धार्मिक आस्था और पूजा का केंद्र रही हैं। धीरे धीरे कला ने यथार्थवाद, मानव शरीर रचना, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक चेतना को प्रदर्शित करना प्रारंभ किया। पुनर्जागरण के काल में मूर्तिकला ने नए आयाम प्राप्त किए और आधुनिक युग में यह अवधारणात्मक और अमूर्त कला के रूप में विकसित हुई। अध्याय 2 प्रागैतिहासिक मूर्तिकला, प्रीहिस्टोरिक स्कल्पचर। समय अवधि 30,000 ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल था जब मनुष्य गुफाओं और जंगलों में निवास करता था। इस काल में मानव ने अपनी धार्मिक और सामाजिक आस्थाओं को मूर्तिकला के माध्यम से प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। वीनस ऑफ विलेंडोर्फ। समय लगभग 28,000 ईसा पूर्व। यह मूर्ति ऑस्ट्रिया में प्राप्त हुई और इसे स्त्री प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति में स्त्री के शरीर के विभिन्न अंगों को अत्यधिक उभार के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उस समय समाज में प्रजनन क्षमता और मातृत्व को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। पत्थर, मिट्टी और हड्डी पर निर्मित मूर्तियां। प्रागैतिहासिक मानव ने अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने के लिए पत्थर, मिट्टी और हड्डी का उपयोग किया। उनकी मूर्तियां मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, शिकार अनुष्ठानों और प्रकृति पूजा से संबंधित थीं। यह मूर्तियां मुख्यतः स्त्रियों, जानवरों और प्रतीकात्मक आकृतियों के रूप में थीं। प्रजनन शक्ति और धार्मिक आस्था से संबंधित मूर्तियां। प्रागैतिहासिक काल की मूर्तियां धार्मिक आस्था और प्रजनन शक्ति का प्रतीक थीं। इन मूर्तियों के माध्यम से मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता था और भविष्य की उन्नति के लिए आशान्वित रहता था। अध्याय 3 प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की मूर्तिकला। समय अवधि 3000 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मूर्तिकला का अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व था। इस काल में मूर्तियां मुख्यतः राजाओं, देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी होती थीं। मिस्र की मूर्तिकला। मिस्र की मूर्तिकला का मुख्य उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों और राजसी शक्ति का प्रदर्शन करना था। राजाओं और देवताओं की विशालकाय मूर्तियां बनाई जाती थीं, जो मंदिरों, पिरामिडों और कब्रों में स्थापित की जाती थीं। प्रसिद्ध मिस्री मूर्तियां। 1 स्फिंक्स, द ग्रेट स्फिंक्स, गीजा में स्थित विशालकाय स्फिंक्स जो मानव मुख और सिंह शरीर वाला है। यह राजा खाफरे के सम्मान में बनाया गया था। 2 नेफरतिति की प्रतिमा। यह प्रसिद्ध सिर की प्रतिमा रानी नेफरतिति की है, जिसे अत्यंत सुंदर और यथार्थवादी ढंग से गढ़ा गया है। 3 फराओं की प्रतिमा। फिरौन राजा की विशाल मूर्तियां जो उनकी शक्ति और ईश्वरीय स्थिति को दर्शाती थीं। मेसोपोटामिया की मूर्तिकला। मेसोपोटामिया की मूर्तिकला भी अत्यधिक धार्मिक और प्रतीकात्मक थी। यहाँ की मूर्तियां मुख्यतः देवताओं, राजाओं और योद्धाओं की होती थीं।
ये मूर्तियां समाज के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों को दर्शाती थीं। प्रसिद्ध मेसोपोटामियन मूर्तियां। एक लामासु विशाल मानव मुख और बैल शरीर वाली संरचना जो महलों और मंदिरों के द्वार पर रखी जाती थी। 2 जोड्डू जिगुराट स्टैचूज, यह धार्मिक पूजा स्थलों पर स्थापित की जाने वाली प्रतीकात्मक मूर्तियां थीं। 3 राजाओं के स्तंभ स्टेल्स, इन पर राजाओं के शासनकाल, विजय और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया जाता था। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। मिस्र और मेसोपोटामिया की मूर्तियां मुख्यतः धार्मिक अनुष्ठानों और राजशाही शक्ति के प्रतीक के रूप में विकसित हुई। इनका प्रभाव आगे चलकर यूनानी और रोमन मूर्तिकला पर भी पड़ा। अध्याय 4 यूनानी मूर्तिकला, एंशिएंट ग्रीक स्कल्पचर। समय अवधि 800 ईसा पूर्व 146 ईसा पूर्व। यूनानी मूर्तिकला को विश्व की सबसे प्रभावशाली और यथार्थवादी मूर्तिकलाओं में से एक माना जाता है। यह कला मानव शरीर की सौंदर्यता, शारीरिक संरचना और भावनाओं को प्रदर्शित करने पर केंद्रित थी। यूनानियों ने मूर्तिकला को पूर्णता के उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। प्रारंभिक यूनानी मूर्तिकला, आर्केक पीरियड। समय 800 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। इस काल में मूर्तियां कठोर और स्थिर मुद्रा में होती थीं। प्रसिद्ध उदाहरण कोरोस पुरुष मूर्ति और कोरेक महिला मूर्ति। शास्त्रीय यूनानी मूर्तिकला, क्लासिकल पीरियड। समय 500 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व। मानव शरीर की यथार्थवादी प्रस्तुति। प्रसिद्ध मूर्तिकार फिडियास, मायरोन, पॉलिक्लेटस। हेलेनिस्टिक यूनानी मूर्तिकला, हेलेनिस्टिक पीरियड। समय 323 ईसा पूर्व 146 ईसा पूर्व। भावनात्मक और नाटकीय मूर्तियां। प्रसिद्ध कृति लाओकोन समूह। अध्याय 5 रोमन मूर्तिकला, रोमन स्कल्पचर। समय अवधि 146 ईसा पूर्व 476 ईस्वी। रोमन मूर्तिकला प्राचीन यूनानी मूर्तिकला से अत्यधिक प्रभावित थी, लेकिन इसमें यथार्थवाद और व्यावहारिकता पर अधिक जोर दिया गया। रोमन मूर्तिकारों ने अपने सम्राटों, नेताओं और ऐतिहासिक घटनाओं को मूर्त रूप में प्रदर्शित किया। विशेषताएं। 1 यथार्थवाद, रियलिज्म। रोमन मूर्तिकला में चेहरे के भाव, झुर्रियां और शरीर की वास्तविक स्थिति को यथार्थवादी रूप में प्रदर्शित किया गया। 2 राजनीतिक मूर्तियां, सम्राटों और सैन्य नेताओं की मूर्तियां बनाई गईं जो उनकी शक्ति और उपलब्धियों को दर्शाती थीं। 3 सार्वजनिक स्मारक, पब्लिक मोनुमेंट्स। रोमन समाज में विजय स्तंभ, यज्ञ वेदियां और विशालकाय मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। प्रमुख रोमन मूर्तिकृतियां। 1 ऑगस्टस ऑफ प्राइमापोर्टा। यह रोमन सम्राट ऑगस्टस की प्रसिद्ध प्रतिमा है, जिसमें उनका गौरवशाली और शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रदर्शित किया गया है। 2 ट्रोजन कॉलम, ट्रजन्स कॉलम। यह एक विशाल स्तंभ है जिसमें रोमन सम्राट ट्रोजन के युद्ध अभियानों का वर्णन किया गया है। 3 राइडिंग जनरल्स की प्रतिमा। घुड़सवार सेनापतियों और राजाओं की प्रतिमाएं अत्यंत प्रभावशाली होती थीं। सांस्कृतिक प्रभाव। रोमन मूर्तिकला ने पश्चिमी कला पर गहरा प्रभाव डाला और पुनर्जागरण काल तक यह प्रभाव बना रहा। रोमन मूर्तियां आज भी यूरोप के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। ईसाई और बीजांटिन मूर्तिकला, अर्ली क्रिश्चियन एंड बाइजेंटाइन स्कल्पचर। समय अवधि 313 ईस्वी 1453 ईस्वी। प्रारंभिक ईसाई और बीजांटिन मूर्तिकला का विकास रोम साम्राज्य के पतन और ईसाई धर्म के उदय के साथ हुआ। इस काल में कला का उद्देश्य धार्मिक संदेशों को प्रसारित करना और ईसाई धर्म के प्रतीकात्मक मूल्यों को प्रदर्शित करना था। मूर्तियों में धार्मिक भावना, आध्यात्मिकता और प्रतीकात्मकता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। प्रारंभिक ईसाई मूर्तिकला। प्रारंभिक ईसाई मूर्तिकला की उत्पत्ति रोम साम्राज्य के पतन और ईसाई धर्म के प्रसार के साथ हुई। यह मूर्तिकला मुख्य रूप से धर्मशास्त्र,
पवित्र ग्रंथों और धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए विकसित हुई। विशेषताएं: 1. धार्मिक प्रतीकात्मकता। ईसाई मूर्तिकला में मसीह, जीसस क्राइस्ट, मरियम, मेरी और संतों को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। 2. सरल और औपचारिक रूपरेखा। प्रारंभिक ईसाई मूर्तियां अत्यधिक यथार्थवादी न होकर प्रतीकात्मक और सरल थीं। 3. कैटाकॉम्ब कला। कैटाकॉम्ब आर्ट। ईसाई समुदाय ने भूमिगत कब्रगृहों कैटाकॉम्ब्स में धार्मिक चित्र और मूर्तियां बनाई। प्रमुख उदाहरण: 1. गुड शेफर्ड। गुड शेपर्ड यीशु को भेड़ों के रक्षक के रूप में दर्शाने वाली मूर्ति। 2. सार्कोफेगी पत्थर की कब्रें जिन पर धार्मिक दृश्यों को उकेरा जाता था। 3. क्रॉस और मछली। ईसाई धर्म के मुख्य प्रतीक जो मूर्तियों में अंकित किए जाते थे। बीजांटिन मूर्तिकला। बीजांटिन साम्राज्य 330 ईस्वी 1453 ईस्वी में मूर्तिकला धार्मिक और सम्राटों के गौरव को प्रदर्शित करने का मुख्य माध्यम बनी। बीजांटिन कला में सम्राटों, संतों और धार्मिक पात्रों के चित्रण को भव्यता और दिव्यता के साथ प्रस्तुत किया गया। विशेषताएं: 1. आध्यात्मिकता और दिव्यता। बीजांटिन मूर्तियों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता को व्यक्त करना था। 2. आभूषण युक्त मूर्तियां। मूर्तियों को रत्न, सोना और बहुमूल्य धातुओं से सजाया जाता था। 3. मोजाइक कला। बीजांटिन कला में मोज़ेक के माध्यम से धार्मिक चित्रण किया जाता था। प्रमुख उदाहरण: 1. हागिया सोफिया। यह भव्य चर्च है जिसमें ईसा मसीह और संतों के भव्य चित्रण हैं। 2. आइकॉन्स लकड़ी या पत्थर पर बनी धार्मिक चित्र या मूर्तियां। 3. क्रॉस। ईसाई धर्म का प्रमुख प्रतीक जिसे मूर्तियों और वास्तुकला में उपयोग किया जाता था। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। बीजांटिन मूर्तिकला ने पूरे यूरोप पर गहरा प्रभाव डाला। इस कला के माध्यम से ईसाई धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित किया गया और धार्मिक स्थानों को भव्यता के साथ सजाया गया। बीजांटिन कला का प्रभाव मध्य युग मेडिवल पीरियड तक बना रहा। प्रारंभिक ईसाई और बीजांटिन मूर्तिकला ने धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को अत्यधिक महत्व दिया। इस काल की मूर्तियां न केवल धार्मिक प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती थीं, बल्कि ईसाई धर्म के मूल्यों और आस्थाओं को भी व्यक्त करती थीं। अध्याय 7 मध्यकालीन यूरोपीय मूर्तिकला मेडिवल यूरोपियन स्कल्पचर। समय अवधि 500 ईस्वी 1400 ईस्वी। मध्यकालीन यूरोपीय मूर्तिकला का विकास मुख्य रूप से ईसाई धर्म, चर्चों और धार्मिक आस्थाओं के इर्द गिर्द हुआ। इस काल में कला का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और धार्मिक कथाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना था। मध्यकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं। 1. धार्मिक मूर्तियां। मध्यकालीन मूर्तियां मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित थीं, जिनमें मसीह, संतों और धार्मिक घटनाओं का चित्रण किया जाता था। 2. गॉथिक शैली। गॉथिक स्टाइल। इस काल में गॉथिक शैली का विकास हुआ, जिसमें मूर्तियों को अत्यंत सजावटी और अलंकृत रूप प्रदान किया गया। 3. धार्मिक प्रतीकात्मकता। मूर्तियों में धार्मिक प्रतीकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता था, जैसे क्रॉस, देवदूत, स्वर्ग और नर्क के दृश्य। 4. वास्तुकला से जुड़ी मूर्तियां। चर्च, गिरजाघर और महलों की दीवारों पर अत्यंत भव्य और विशाल मूर्तियां बनाई जाती थीं। प्रमुख कला रूप। 1. बेस रिलीफ। दीवारों और स्तंभों पर उभरी हुई मूर्तियां। 2. स्टेंड ग्लास। कांच पर धार्मिक दृश्य अंकित किए जाते थे। 3. गरगोइल। चर्चों और गिरजाघरों के बाहरी भागों में राक्षसी आकृतियां बनाई जाती थीं। प्रसिद्ध मूर्तिकृतियां। 1. नोट्रे डैम कैथेड्रल, पेरिस स्थित। यह गिरजाघर अपनी भव्य मूर्तियों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 2. चार्ट्रेस कैथेड्रल, उदास स्माइली, फ्रांस स्थित। इस गिरजाघर की मूर्तियां और कांच कला, स्टेन्ड ग्लास, अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 3. गारगोयल। चर्चों की दीवारों पर बनाई गई डरावनी राक्षसी आकृतियां, जो बुरी आत्माओं को दूर रखने के प्रतीक मानी जाती थीं।
धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। मध्यकालीन मूर्तिकला ने पूरे यूरोप पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव डाला। इस काल की मूर्तियां लोगों के धार्मिक विश्वास को मजबूत करने और बाइबल की कहानियों को चित्रित करने के लिए बनाई गईं। मध्यकालीन यूरोपीय मूर्तिकला ने धार्मिक भावना, प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिकता को अत्यधिक महत्व दिया। इस काल की कला ने लोगों के धार्मिक अनुभव को बढ़ाया और ईसाई धर्म के सिद्धांतों को कला के माध्यम से सजीव बनाया। अध्याय 8 पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला, रेनेसांस स्कल्पचर। समय अवधि 1400 ईस्वी 1600 ईस्वी। पुनर्जागरण काल, रेनेसांस पीरियड, यूरोप के कला और संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था। यह काल कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में पुनर्जागरण और नवजागरण का प्रतीक बना। इस समय कला ने यथार्थवाद, मानव शरीर रचना और भावनाओं के सजीव चित्रण को प्राथमिकता दी। पुनर्जागरण मूर्तिकला की विशेषताएं। 1. यथार्थवाद और प्राकृतिकता। इस काल में मूर्तिकारों ने मानव शरीर रचना को अत्यधिक सजीव और यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत किया। 2. शारीरिक सौंदर्य। कलाकारों ने मानव शरीर की भव्यता और सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए शारीरिक संरचना और मुद्रा पर विशेष ध्यान दिया। 3. धार्मिक और पौराणिक विषय। इस युग की मूर्तियां मुख्यतः बाइबल, ग्रीक और रोमन मिथकों पर आधारित थीं। 4. वास्तुशिल्प के साथ समन्वय। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला और वास्तुकला का गहरा संबंध देखा गया। भव्य भवनों और चर्चों में उत्कृष्ट मूर्तियां स्थापित की गईं। प्रमुख मूर्तिकार और उनकी रचनाएं। 1. माइकल एंजेलो, प्रसिद्ध मूर्ति, डेविड, पिएटा, मूसा। 2. डोनाटेलो, प्रसिद्ध मूर्ति, कांस्य, डेविड, गट्टामेलाटा। 3. गिबर्टी, प्रसिद्ध मूर्ति, बैप्टिस्ट्री के स्वर्ण द्वार। पुनर्जागरण मूर्तिकला का प्रभाव। इस काल की मूर्तिकला ने कला जगत को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। मानव शरीर, यथार्थवाद और शारीरिक सौंदर्य को मूर्तियों में जीवंत रूप देने के लिए कलाकारों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। यह कला आज भी कला प्रेमियों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करती है। पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला केवल कला नहीं, बल्कि मानवीय सौंदर्य और भावनाओं का सजीव चित्रण थी। इस युग की कला ने भविष्य की मूर्तिकला को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान की। अध्याय 9 बारोक और रोकोको मूर्तिकला, बरोक एंड रकोको स्कल्पचर। समय अवधि 1600 ईस्वी 1800 ईस्वी। बारोक और रोकोको मूर्तिकला पुनर्जागरण के बाद का प्रमुख कला युग था। इस युग में मूर्तियां भव्यता, गतिशीलता और सजीवता के लिए जानी जाती थीं। बारोक शैली में भावना, नाटकीयता और विस्तृत सजावट पर जोर दिया गया, जबकि रोकोको शैली ने कोमलता, अनुग्रह और सजावटी शैली को अपनाया। बारोक मूर्तिकला, बरोक स्कल्पचर। विशेषताएं। 1. नाटकीयता, ड्रामेटिक इफेक्ट। बारोक मूर्तिकला में अत्यधिक नाटकीयता और भावना का प्रदर्शन किया जाता था। 2. गतिशीलता, डायनामिक मूवमेंट। मूर्तियों में उग्र गति, झुकाव और बल के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया गया। 3. विस्तृत सजावट, ऑर्नामेंटेशन। इस काल में मूर्तियों को अत्यधिक सजीव और अलंकृत बनाया जाता था। 4. धार्मिक विषय वस्तु। अधिकांश मूर्तियां धार्मिक कथाओं पर आधारित थीं, जिन्हें चर्चों और भव्य भवनों में स्थापित किया गया। प्रमुख मूर्तिकार और रचनाएं। 1. जियान लोरेंजो बेर्निनी। प्रसिद्ध मूर्तियां, एक्सटेसी ऑफ सेंट थेरेसा, डेविड, अपोलो और डैफ्नी। विशेषता, अत्यधिक नाटकीय और गतिशील मूर्तियां। 2. पिएत्रो दा कोर्टोना। प्रसिद्ध मूर्तियां, भव्य चर्चों और महलों की सजावट। रोकोको मूर्तिकला, रकोको स्कल्पचर। विशेषताएं। 1. कोमलता और अनुग्रह, सॉफ्टनेस एंड ग्रेस। रोकोको मूर्तिकला में सौम्यता, कोमलता और मोहकता का समावेश किया गया। 2. सजावटी तत्व, डेकोरेटिव एलिमेंट्स। मूर्तियों में फूलों, कपड़ों की सिलवटों और मनमोहक चेहरों को प्रदर्शित किया जाता था।
3 धर्मनिरपेक्ष विषय वस्तु रोकोको कला मुख्यतः प्रेम, खुशी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी जीवन पर केंद्रित थी। प्रमुख मूर्तिकार और रचनाएं। 1 क्लोडियस लॉर्जर। प्रसिद्ध मूर्तियां नृत्य करती बालाएं, फाउंटेन ऑफ नेपच्यून। 2 फ्रांसवा बुशेर। प्रसिद्ध मूर्तियां सौंदर्य और प्रेम से संबंधित मूर्तियां। बारोक और रोकोको मूर्तिकला का प्रभाव। बारोक और रोकोको मूर्तिकला ने यूरोपीय कला जगत पर गहरा प्रभाव डाला। बारोक मूर्तिकला ने धार्मिक और नाटकीय विषयों को भव्यता और गतिशीलता के साथ प्रस्तुत किया, जबकि रोकोको मूर्तिकला ने कोमलता, आनंद और सजीवता को प्रदर्शित किया। बारोक और रोकोको मूर्तिकला ने यूरोप के कला परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बारोक शैली ने धार्मिक भव्यता और अत्यधिक नाटकीयता को मूर्त रूप दिया, जबकि रोकोको शैली ने सौम्यता, कोमलता और व्यक्तिगत आनंद को मूर्तिकला के माध्यम से प्रदर्शित किया। यह युग पश्चिमी कला के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। अध्याय 10 नवशास्त्रीय और रोमांटिक मूर्तिकला, न्योक्लासिकल एंड रोमांटिक स्कल्पचर। समय अवधि 1750 ईस्वी 1850 ईस्वी। नवशास्त्रीय, न्योक्लासिकल और रोमांटिक मूर्तिकला पश्चिमी कला के इतिहास में एक नया और क्रांतिकारी अध्याय है। यह काल पुनर्जागरण और बारोक शैली के बाद प्रारंभ हुआ, जिसमें कला को सरलता, संतुलन और मानव भावना के गहरे प्रदर्शन पर केंद्रित किया गया। नवशास्त्रीय मूर्तिकला, न्योक्लासिकल स्कल्पचर। विशेषताएं। 1 सरलता और शुद्धता, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। नवशास्त्रीय मूर्तिकला अत्यधिक सरल, स्पष्ट और संतुलित होती थी। 2 प्राचीन ग्रीक और रोमन प्रभाव। इस काल में ग्रीक और रोमन मूर्तियों के आदर्श रूपों को दोबारा अपनाया गया। 3 भावहीनता, इमोशनल रिस्ट्रेंट। मूर्तियों में भावना को संयमित तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। 4 मानव शरीर की सटीकता। मानव शरीर रचना का अत्यधिक वैज्ञानिक और सटीक चित्रण किया गया। प्रमुख मूर्तिकार और रचनाएं। 1 एंटोनियो कैनोवा। प्रसिद्ध मूर्तियां पर्सिफोनी की अपहरण, नेपोलियन की प्रतिमा। 2 बर्टल थॉरवाल्डसेन। प्रसिद्ध मूर्तियां जेसस और 12 प्रेरित, जेसन और मेडिया। रोमांटिक मूर्तिकला, रोमांटिक स्कल्पचर। विशेषताएं। 1 भावना और ऊर्जा, इमोशन एंड एनर्जी। रोमांटिक मूर्तिकला में भावना, ऊर्जा और संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया गया। 2 व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। इस काल में मूर्तियों के माध्यम से कलाकारों ने अपनी निजी संवेदनाओं को व्यक्त किया। 3 प्राकृतिक दृश्य। मूर्तिकला में प्राकृतिक परिदृश्य और दृश्यात्मक प्रभाव का समावेश किया गया। प्रमुख मूर्तिकार और रचनाएं। 1 फ्रांकोइस रोडे। प्रसिद्ध मूर्तियां ला मार्सेलाइज, नेपोलियन का स्मारक। 2 एंटोनी लुइस बैरी। प्रसिद्ध मूर्तियां शेर और सांप, बाघ का हमला। नवशास्त्रीय और रोमांटिक मूर्तिकला का प्रभाव। नवशास्त्रीय मूर्तिकला ने सादगी, आदर्शवाद और संतुलन पर बल दिया, जबकि रोमांटिक मूर्तिकला ने भावना, कल्पना और स्वतंत्रता को दर्शाया। इन दोनों शैलियों ने कला को नया दृष्टिकोण और गहराई प्रदान की। नवशास्त्रीय और रोमांटिक मूर्तिकला ने पश्चिमी कला में नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म दिया। एक ओर नवशास्त्रीय मूर्तिकला ने प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित किया, जबकि रोमांटिक मूर्तिकला ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भावना को प्रदर्शित किया। यह काल पश्चिमी मूर्तिकला के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा।